Welcome to another coding challenge, flatten a list. Flatten a list means if you have multiple lists in a list, so आपको उसको flat करके एक ही list में सारे values लेने हैं, which means आपका वो one dimensional list बन जाएगा, ठीक है? So इन्होंने बोला है name your function flatten. आप एक function बनाइए flatten, ठीक है? Which will take single parameter and returns a list. ठीक है, एक ही पैरामीटर ले रहा है वो फंक्शन और रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट रिटर्न करेगा. यहां पे हम डाल लेते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट्स. एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट आप पास कर रहे हो, राइट? ठीक है जी. तो आपको इसको फ्लैटन करना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, एक एम्प्टी लिस्ट ले लो जिसके अंदर आप वैल्यूज डालते रहोगे. ठीक है, फॉर list 1 in list of lists. list 1 को पहले रीड करेंगे, ठीक है. देन यहाँ पे अगेन फॉर आइटम्स ऑफ आइटम इन लिस्ट 1, हर एक आइटम को लेंगे, ठीक है. देन लिस्ट 2 में अपेंड करते रहेंगे, लिस्ट 2 डॉट अपेंड आइटम, हर एक आइटम को अपेंड करते रहेंगे. अब अगर हम इस फॉर लूप के अंदर रिटर्न करेंगे, यहां पे रिटर्न करेंगे तो दैट विल रिटर्न यू जस्ट 1 and 2. लेट मी शो यू. यहां पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फ्लैटन ऑफ. यहां पे इसको पास करते हैं. सो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ आपको 1 और 2 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ आइटम्स ले रहे हो लिस्ट 1 की, बट यहाँ पे आपको सारी लिस्ट आ रही है. लिस्ट ऑफ लिस्ट ले रहे हो तो सारी लिस्ट आ रही है, तो आप रिटर्न क्या करोगे यहाँ पे इस फॉर के कॉरेस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो अब रन करोगे तो यू विल गेट ऑल द आइटम्स 1 2 3 4. आई होप दिस इज क्लियर कि अगर आप अंदर रिटर्न करते आपको सिर्फ 2 ही आइटम्स मिलती जो कि लिस्ट 1 के अंदर है. अगर आप इस फॉर लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न कर रहे हो जहां पे सारी वैल्यूज पड़ी हैं, तो आपको सारी वैल्यूज मिल रही हैं 1 2 3 4. ठीक है, अब एक मेथड और है इसका, जो कि हम यहीं पे यहीं पे फॉर लूप को लिख सकते हैं एक ही लाइन में. कैसे? हम क्या करेंगे, फॉर लिस्ट 1, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं. रिटर्न क्या होना चाहिए आपके पास, आइटम. अब कुछ अपेंड नहीं करेंगे, ठीक है. फॉर लिस्ट इन लिस्ट 1, दिस विल रिटर्न यू लिस्ट 1 and inside of this again you are. ठीक है, तो यहाँ पे हम पास करते हैं फॉर, ये आपका फॉर लिस्ट 1 इन लिस्ट ऑफ लिस्ट. अब आप कहाँ जा रहे हो, फॉर आइटम इन लिस्ट 1, तो ये आपको रिटर्न क्या करके देगा, आइटम. ये आपको रिटर्न क्या करके देगा, आइटम. ठीक है, ये हटा देंगे, रिटर्न लिस्ट 2. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने फॉर लूप लगाई लिस्ट 1 इन लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, देन हमने फॉर आइटम इन लिस्ट 1 अपेंड कर दी, एक और लूप लगा दी लिस्ट 1 पे, और एट द एंड आपको रिटर्न क्या होनी चाहिए, आइटम वैल्यू. ठीक है, और लिस्ट 2 में हमने उस लिस्ट को डाल दिया और रिटर्न कर दिया. लेट्स रन दिस कोड. सो अगेन यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू 1 2 3 4. तो फॉर लूप्स आप खोल के भी लिख सकते हो और एक ही लाइन में भी लिख सकते हो. फॉर लिस्ट 1 इन लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, अगेन फॉर लूप जो आपने लगाई, एट द एंड रिटर्न क्या कर रहे हो, आइटम. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल गेट द flattened list. If you have any doubt, comment on this. Okay, let's move to the another challenge. Okay guys, let's solve the another challenge which is based on the min and maxing. So इसमें क्या करना है, आपको लार्जेस्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है. डिफाइन अ फंक्शन नेम लार्जेस्ट डिफरेंस. लार्जेस्ट डिफरेंस नाम से एक फंक्शन बना लीजिए. ठीक है जी, दैट टेक्स अ लिस्ट
विच इज ओनली पैरामीटर, लिस्ट 1 पास कर दीजिए, एक ही लिस्ट ले रहा है। योर फंक्शन शुड कंप्यूट एंड रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट। तो इसके मैं एक दो वेज आपको बताती हूँ कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करके लिस्ट का उसका डिफरेंस निकालना है। इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक दो वेज हम इसके देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली एट द एंड पास ये करना है विच शुड रिटर्न टू वैल्यू, ठीक है। तो आप पास क्या करोगे, इसको पास करके रख लो, इसका वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। कुछ और भी देखते हैं इसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड बहुत ही सिंपल, आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। सो डिफ इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ लिस्ट 1 माइनस मिन ऑफ लिस्ट 1, रिटर्न कर दीजिए डिफ, ठीक है। सिंपल है, मैक्स मिन यूज करा, लिस्ट 1 का फाइंड आउट हो जाएगा, डिफरेंस निकल आएगा और आपको रिटर्न कर देगा। सो ये आपको सही है, ये आपका वैल्यू दे रहा है 2, ठीक है। अब सेकंड मेथड आप कर सकते हो। आपने लिस्ट ले ली, इसको आप सॉर्ट कर लो। सॉर्टेड लिस्ट इज इक्वल्स टू सॉर्टेड लिस्ट 1, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद आप यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट का आप कैसे निकाल सकते हो, इसको छोड़ते हैं, दोबारा से लिखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। डिफ इज इक्वल्स टू सॉर्टेड लिस्ट, इसका क्या निकालोगे, लास्ट वैल्यू, क्योंकि सॉर्टेड हो गई है तो ऑब्वियसली लास्ट वैल्यू ही बड़ी होगी। तो लास्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, -1। अगर आपको ये नहीं पता है कैसे यूज करते हैं तो मैं लिस्ट की वीडियोस अटैच कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज उसको जाके देखिए। बेसिक लिस्ट के मेथड, स्ट्रिंग में कैसे हम लिस्ट में मेथड्स निकाल सकते हैं, लास्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, लिस्ट में कैसे निकाल सकते हैं, तो ये चीजें पहले देख के आइए, देन आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे सॉल्व करने। ओके, सो लास्ट वैल्यू माइनस सॉर्टेड लिस्ट, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, एंड रिटर्न कर दो डिफ, ठीक है। अगर अभी रन करेंगे तो भी ये सही है, ठीक है। लेट्स सॉल्व another challenge which is based on divisible by 3. Define a function named divisible div underscore 3, div underscore 3, and that returns true if its single integer parameter is divisible by 3. ओके, अगर डिवाइड हो रहा है 3 से और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर रिमाइंडर कुछ और आ रहा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक इंटीजर डाल लेते हैं, n मॉडुलस 3 इज इक्वल्स टू 0 अगर आ रहा है, इसको रिटर्न कर लो, ठीक है। तो आपका प्रिंट होना चाहिए ट्रू, प्रिंट div underscore 3 में 6 वैल्यू पास करी और आपने 5 वैल्यू भी पास करी है, 5। लेट्स रन दिस कोड। सो ट्रू एंड फॉल्स करेक्ट है। आपने सिंपली मॉडुलस फंक्शन यूज करा है यहाँ पे, ये बहुत बेसिक फंक्शंस हैं, ये भी मैं आपकी वीडियो अटैच कर दूंगी, आप उसको गो थ्रू कर लेना। बेसिक फंक्शंस हैं ये आपके पाइथन में यूज होने वाले, तो अगर आप इनको गो थ्रू करके रखोगे तो आपके अगर माइंड में रहेंगे तो इजी होगा आपको चैलेंज को सॉल्व करना। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट टू अस, and please subscribe to our channel and don't forget to like and share. Thank you.